श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है कि संसार अनिर्वचनीय मानते हैं। अनिर्वचनीय माने वो तो नीलेश की लग जाती, वह वर्णन से परे है। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। जीव मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध बैर ईर्षा नहीं है वहीं अयोध्या है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्त रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम, आदि सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारता यही दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। आश्रमी के लिए ये कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्भरता। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घर के ही सभी व्यक्तियों से भगवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि में प्रभु को नहीं देख पाता है उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे। जगत का सर्जन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान ने वास किया है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को राज दिया है तो राम ने बन जाते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी हो। जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते। मूर्तवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते, फिर भी उसमें भगवत भाव स्थिर करना है। किंतु सजीव देव माने कुटुंबजन से जो प्रभु सा भाव जोड़ नहीं पाता है वो पत्थर की मूर्ति से देवत्व का भाव कैसे जोड़ पाएगा। सृष्टि सर्जन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते हैं तब तक सृष्टि निरर्थक है। सभी में ईश्वर हैं। मेरे भाई बहन माता पिता आदि सभी में वही ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख के हेतु हंसते हंसते वन गमन किया। भरत का मातृ प्रेम भी वैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं तो मुझे ये राज्य स्वीकार नहीं है। मेरे ही कारण वे दुखी हो रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध प्रेम में बनाओ।
अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। वह निर्वासन बनाता है। निर्भर होने के बाद भी वासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल होगी। अरण्यवास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आ पाती। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया और तपश्चर्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की होगी, भोगोपभोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी महान व्यक्तियों ने अरण्यवास किया था। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र नहीं रखते थे। जीवन में तपश्चर्या जरूरी है। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ पाता। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन नहीं रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए, जहाँ भगवान और तुम्हारे सिवा अन्य कोई ही न हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवाय अपना और कोई भी नहीं है। अरण्य कांड में वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी ये दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीव पर संयम रखना। वनवास के समय राम ने अन्नाहार नहीं फलाहार ही किया था। अन्न में नित रजोगुण काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम नाश अशक्य है। राम ने वन में कंदमूल का सेवन करके तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का भी स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने पात्र से ही जलपान किया था। सीता जी संग में थी, फिर भी राम निर्विकारी ही रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है, वो अरण्य कांड दिखलाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तपश्चर्या करोगे तभी रावण मरेगा। काम रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्य कांड में शूर्पणखा रूपी मोह और सबरी रूपी भक्ति भी है। शूर्पणखा अर्थात वासना, मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं। वे तो सबरी शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्भर और निर्विकार वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव को ईश्वर की मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम की मैत्री का त्याग नहीं करता है तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया सो ईश्वर से मिलन हो गया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी शक्य है जबकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा भूषण से नहीं, ब्रह्मचर्य और नाम जप से है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसी की राम से मैत्री होती है। किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता, उसे हनुमान जी माने ब्रह्मचर्य का सहयोग भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना भजन में से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती।
हनुमान ब्रह्मचर्य की सहता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती। सुग्रीव को हनुमान के कारण ही राम जी अपनाते हैं। सुंदर कांड। ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदर कांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता। किष्किंधा कांड के बाद आया हुआ सुंदर कांड सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान की कथा वर्णित है। भागवत के 10वें स्कंद की बात। कांड का है। सुंदर कांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन पाता है उसी को सीता जी पराभक्ति का दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्त के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने या धमकती है। सुरसा बताती है अच्छे रस से ही सुरसा है। सुरसा नहीं थी, नए नए रस की वासना रखने वाली जीव ही सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी माने संयम नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उससे जीव को बस में करना पड़ेगा। स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ। सीता जी पराभक्ति हैं और जहाँ पराभक्ति हो वहाँ शोक नहीं रह पाता। तो सीता का जहाँ वास है वही अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि की सिद्ध होने पर शोक नहीं रह पाता, वही अशोक वन है। लंका कांड। जीवन भक्त पूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्त देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति से परिपूर्ण होने पर ही जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वही काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा काल, माने लंका। काल सभी को मारता है किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वे लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्त का दर्शन करते हैं। बोलो हनुमान जी भगवान की जय। उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभुजंड के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्त की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण
विभक्त नहीं रह पाता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज्य करता है। से ही करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान हैं। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें ही उलझे रहोगे तो कन्हैया कब आएगा। शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि जब राम का स्मरण न किया जाता हो। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे तो क्या कहा, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। और जब तब सुमरन भजन न होई। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज को उपदेश दिया। क्या, यही तन कर फल विषय न बाई। और स्वर्ग स्वल्प अनंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न बाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और नर्तन पाए विषय मन देही। और पलट सुधाते 60 बिसलेही। ये मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद लगता है, किंतु अंत में तो दुख दुख और दुखी आंच लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है वो अमृत के बदले में विषी ग्रहण कर रहा है। सो ऐसा भी न करें। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ो रहो। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है। भोगो अपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा अयात को ही देखिए, उन्होंने विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थ गई हुई थी। स्नानार्थ से निवृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मृगया के लिए निकला हुआ राजा अयात वहाँ आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो वे बृहस्पति के नगर की ओर चल दिए। उधर से बृहस्पति भी गुरु जी से क्षमा मांगने के लिए आ गया तो गुरु जी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन,
मैं विवाह के बाद जहाँ भी जाऊँ आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। देखा, शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा अयात के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा अयात से शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। अयात ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी अवस्था दे दे तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा अयात ने अपनी ही पुत्री पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति न हुई तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, न जातु कामा कामानुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाविवर्धते। विषयों का उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति और भड़काती है वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जीर्यतो या न जीर्यते। भर्तहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हम ही जीर्ण हो जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत में भागवत देती है, काम महाशनो महापमा। अग्नि की भांत भोगों से कभी तृप्त होने वाला महापापी और बहरी है, काम शत्रु है। फिर भी राजा अयाति की भांत कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी ही होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र न बनाना, वे बैरी हैं, उनके साथ बैरी सा ही व्यवहार करो। गीता में कहा गया है, न मे भक्ता प्रणश्यते। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। राजन, रतिदेव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वो दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों न होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहूँगा। रतिदेव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया था। उसने कहा था, न कामये हम गतमीश्वरात् परामष्टियुक्तामि पुनर्भवा आति प्रपद्ये खलदेवायमन्ता इस्ततो एन भवन्ति दुखा। मैं ईश्वर के 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरे तो मात्र इतनी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख मैं ही झेलूं, जिससे उनको दुख ना भुगतने पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। ये यदुराज का वंश दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन, सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा का जो भी स्मरण करेगा उनके वंश की वृद्धि होगी। ये हरिवंश की कथा है। आहु के यहाँ 2 पुत्र हुए।
देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ किया। वासुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी ने 7वीं संतान उत्पन्न हुई। रोहिणी से बलराम और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारिका में वास किया। वे द्वारका नाथ बने। पृथ्वी पर से धर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार 9वें स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई। इति कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण